नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023, जिसमें हमने जीके टारगेट बैच स्टार्ट किया है, जीके टारगेट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सभी प्रकार के प्रश्नों को। तो इसमें अभी हम संविधान टॉपिक लिया है और संविधान के हम टॉप 500 प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसमें से हम डेली आपके लिए 50 टॉप 50 प्रश्न लाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं और हमने 400 प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं पार्ट 1 से पार्ट 7 में। ये आज का हमारा पार्ट 8 है और इसमें भी हम टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, जैसे जीएसटी बोलते हैं, की शुरुआत की गई? तो 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101वां संविधान संशोधन 2017। दूसरा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन 2018। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102वां संविधान संशोधन 2018। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटे को 10% आरक्षण प्रदान किया गया? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ईडब्ल्यूएस कोटे को 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? तो 29 अगस्त 1947। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीय मताधिकार के आधार पर चुनाव किया गया। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का जो संविधान है वो लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान, ठीक है, सबसे बड़ा संविधान है भारत का और लिखित है पूरा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338A के तहत। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 338A। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन है कि नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1 दिसंबर 1963। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर 1963 में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 1930। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 को। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने देश भारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है?
तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघ व समवर्ती सूची पर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का अतिक्रमण करने पर। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियम समिति का। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो इनका जो संबंधित होता है वो राज्य की लोक लेखा निधि से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की लोक लेखा निधि से। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से ही पहले करा दिया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। करेक्ट आंसर होगा केरल। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई? तो आंतरिक अशांति के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक अशांति के कारण। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम प्रधान। दोस्तों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है ग्राम प्रधान। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से। राइट आंसर क्या होगा? 3। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो काका कालेलकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काका कालेलकर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। राइट आंसर क्या होगा? कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। तो 42वां संशोधन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संशोधन में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है संविधान में कहीं नहीं। ठीक है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहीं पर नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये कहा है अनुच्छेद 32 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो इंग्लैंड से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3। राइट आंसर क्या होगा? भाग 3। भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है संविधान से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। तो दोस्तों हमने संविधान से संबंधित टॉप 50 प्रश्न देखे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमने अभी 450 यानी 450 प्रश्न देख लिए। कल एक जो अगला पार्ट रहेगा वो 50, उसमें हम कंप्लीट पूरे मतलब 500 प्रश्न कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो टॉप 500 प्रश्न हो जाएंगे संविधान से। फिर हम आपके लिए करंट से संबंधित प्रश्न लाएंगे और स्टैटिक जीके भी लाएंगे 50-50 प्रश्न करके। तो आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे समय पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।